अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू चैनल कोर्स प्रो। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको ऐसे कह लें कि व्हाई यू हैव चूजन यूके फॉर योर मास्टर डिग्री। आपने बाकी जो मेजोरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री थी, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आपने वो चूज़ क्यों नहीं की और आपने यूके क्यों चूज़ किया। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मेनली हम 5 रीजंस पे आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे चल के आपके इंटरव्यू में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। आपका आंसर आपको जो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको कन्विंस करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताते हैं 5 मेजर रीजंस। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट जो अट्रैक्टिव चीज़ है ना यूके में स्टडी करने के लिए, मास्टर स्टडी करने के, दैट इज़ देयर पेमेंट प्लान। आप अगर 50% फीस पे करके आते हैं अपने साउथ एशिया से, और अगर आप उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स प्लान लेते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़बरदस्त इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करती हैं। 9 मंथ्स तक भी आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर होता है, यानी जो आपकी रिमेनिंग 50% है वो आप 9 मंथ्स में पे कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऐसा पेमेंट प्लान ऑफर करती है, हर्टफोर्डशायर ऐसा पेमेंट प्लान ऑफर करती है, और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह का पेमेंट प्लान ऑफर करती हैं। अगर आपने राइट यूनिवर्सिटी चूज़ की है अपने फाइनेंसिस को देख के, तो यूके इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेस कि आप वहाँ आके अपना मास्टर्स कर सकें। प्लस इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आपने लेट्स सपोज 50% अबव मार्क्स हैं आपके और 2.6 सीजीपीए से ऊपर आपका सीजीपीए है, तो आपको मोस्ट लाइकली जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट उनकी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिलेंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अप टू £5,000 भी स्कॉलरशिप देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है जो आपको अप टू £5,000 स्कॉलरशिप देती है। अगर आप इस तरह की लो ग्रेड कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। उसके अलावा नॉर्थहैम्पटन है जो आपको 30% तक डिस्काउंट भी, सॉरी, स्कॉलरशिप भी देती है आपको, जो फ़ी डिस्काउंट में ही आपको मर्ज होता है। सो ये एक ज़रूरी पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए कि आपको कितना कन्वीनियंट है फाइनेंशियली यूके में स्टडी करना। सेकंड जो बेस्ट पॉइंट है यूके में मास्टर्स करने का, कि आपको 1 साल की स्टडी है और 1 साल के बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में 2 साल का मास्टर्स होता है, तो और आपका 2 साल का पीएसडब्ल्यू का, तो दैट विल टेक यू 4 years टू रीच टू द लेवल ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, या आईएलआर जिसको यूके में बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ये हासिल करने के लिए आपको 4 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन यूके में क्या है कि आपको 1 साल का मास्टर्स है और 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपको मिल जाता है। आपकी कॉस्ट भी बचती है, लिविंग कॉस्ट भी बचती है, और आपकी जो आपकी फ़ी आपने पे करनी है यूनिवर्सिटी में वो भी बचती है। यानी कि आपको 1 साल की फ़ी के बदले में आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। थर्ड एंड द मैं समझता हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्पाउस वीज़े का ही है, क्योंकि आपको जितनी मेंटल हेल्थ में आपको हेल्प मिलती है वो स्पाउस से ही मिलती है। जो अगर आपका स्पाउस आपके साथ होगा तो वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा, क्योंकि फुल टाइम उसको वर्क अलाउ होता है और आपको भी 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। तो मिल मिला के आपका अच्छे से गुजारा होता है अगर आपका स्पाउस साथ है। इवन कि अगर आपका 1 या 2 किड हैं तो भी आपका गुजारा हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन स्पाउस का होना, क्योंकि बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक साथ आपका स्पाउस का नहीं होता, आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। तो जो थोड़ा वेट करना पड़ता है उसमें ऑब्वियसली लोग उतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि जिनके जिनके बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, या उससे भी थोड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं, तो भी उनका गुजारा नहीं हो सकता अगर वो सेपरेट रहें तो। अनदर बिग रीज़न इज़ दैट कि आपको रेंज ऑफ द कोर्सेज़ मिलते हैं 3 इनटेक में। यूके में मेनली 3 इनटेक्स होते हैं मास्टर्स के लिए भी, बल्कि मास्टर्स के लिए बैचलर की तो है 2 ही समझ लें, आपके 2 इनटेक ही होते हैं। मास्टर्स के लिए आपको 3 इनटेक मिलते हैं। मई का इनटेक हो गया, सितंबर का होगा, जनवरी का हो गया। सितंबर और जनवरी में आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, लेकिन मई इनटेक क्योंकि ओकेजनल इनटेक है, उसमें सारे कोर्सेज़ नहीं होते, सिर्फ पॉपुलर कोर्सेज होते हैं। लेकिन स्टिल देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपका ज़रा सा भी टाइम मिस नहीं होता अगर आप यूके के लिए प्लान करते हैं। आजकल एडिशनली मैं आपको बता दूं कि बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का इनटेक मिस हो जाता है। लेकिन यूके में अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ऑप्शन होता है जो पॉपुलर कोर्सेज को लेके, कि अगर आपका इनटेक मिस हो गया तो आप नेक्स्ट इनटेक उसके साथ, जैसे अभी लोगों का मई इनटेक अगर मिस हो रहा है तो साथ ही सितंबर इनटेक शुरू हो जाएगा, तो उनका इस तरह से टाइम ज़ाया नहीं होता। तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूके में, और वैरायटी ऑफ द कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटीज़ स्पेशलाइज छोटे छोटे स्पेशलाइज कोर्सेज भी कराते हैं। लाइक अगर लॉ है तो उसमें कमर्शियल लॉ का है, बिजनेस लॉ है, उसमें ह्यूमन राइट्स लॉ है, मेंटल हेल्थ लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। आपका जो इंटरेस्ट है आपको उस तरह का कोर्स मिलेगा यूके में। जनरल कोर्सेज बड़े कम होंगे, स्पेशलाइज कोर्सेज सबसे ज़्यादा आपको यूके में मिलेंगे। अच्छा, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि एडमिशन प्रोसेस एंड वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी इजी फॉर द मास्टर्स। वो तो बैचलर की भी इजी है, लेकिन मास्टर्स की पर्टिकुलरली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मास्टर्स में ये है कि आपको एडमिशन्स में आजकल जो देरी हो रही है वो तो
पेंडेमिक की वजह से हो रही है, आपका एडमिशन थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस इटसेल्फ वेरी इजी, कि आप खुद भी अगर करना चाहें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं उनकी नो हाउ होनी चाहिए, लेकिन इटसेल्फ अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है वीज़ा की। तो वीज़ा भी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपको 30 पॉइंट आपको कैश के मिलते हैं, 10 पॉइंट आपको बैंक स्टेटमेंट के मिलते हैं, बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन आपके स्पाउस के साथ भी वेल डिफाइंड लिमिट है जो आपको अकाउंट में शो करनी है, 28 दिन तक शो करनी है। उसके बाद आप इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माई रिकमेंडेशन इसके आप वन आफ्टर वन अप्लाई करें। एक मेन एप्लीकेंट पहले अप्लाई करें, या अगर इन्फेंट है तो वो उसके साथ मेन एप्लीकेंट के अप्लाई करें, और उसके बाद जो डिपेंडेंट है वो अलग से अप्लाई करें। और अगर कोई बंदा इस पर खुद से रिसर्च करना चाहता है तो लॉ इज़ वेरी सिंपल, एडमिशन का क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, और वीज़ा प्रोसेस का क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। तो जो कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसे नहीं है। अमेरिका का ऑब्वियसली हर स्टेट का एक डिफरेंट मैटर है, ऑस्ट्रेलिया का भी डिफरेंट है, कनाडा का भी डिफरेंट है, लेकिन यूके का, क्योंकि अगर आपने एक लॉ पढ़ लिया दैट विल अप्लाई टू होल कंट्री, वो स्कॉटलैंड में भी अप्लाई होगा, वेल्स की यूनिवर्सिटीज़ में भी, इंग्लैंड की भी, और नॉर्दर्न आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में वही ऑलमोस्ट लॉ अप्लाई होगा। सो इतनी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहती। सो ये थी 5 रीजंस कि आपको यूके में मास्टर्स क्यों करना चाहिए। अगेन अगर आपको कोई सवाल रहता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली जवाब दे सकूं। इंस्टा इज़ देयर, फेसबुक इज़ देयर, ईमेल इज़ देयर। आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट के तमाम सोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे भी चाहें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।